रवि किशन जी, शिवसेना के किशोर तिवारी जी हैं, वो ये कह रहे हैं कि शायद आप राजनीति कर रहे हैं, लेकिन मेरा पहला सीधा सवाल आपसे, जया बच्चन ने आज आपकी बात का विरोध किया। मैं जानना चाहता हूं और जनता मुझसे ट्विटर पर लगातार ये सवाल पूछ रही है जब से मैंने रवि किशन जी की बात को ट्वीट किया है कि क्या जया बच्चन जी किसी को बचा रही हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, हमको तो नहीं पता, लेकिन दीपक भाई आपको हम बता दें कि ये पिछले सत्र में भी मैंने ड्रग्स से रिलेटेड सवाल 0 आवर में उठा दिए, तो कोई राजनीति यहाँ पर आती नहीं। अपनी बिरादरी को बचाने के लिए, अपने देश के युवाओं को, अपनी फिल्म इंडस्ट्री के युवाओं को बचाने के लिए अगर मैं स्टैंड लेता हूँ तो ये कोई राजनीति नहीं है। अगर कौन सा माँ बाप चाहेगा कि मेरे बच्चे नशेड़ी हो जाएं, वो फिल्म इंडस्ट्री की हो, यहाँ भी जहाँ भी हो। 650 फिल्म करने के बाद जया जी जितना अधिकार रखती हैं फिल्म इंडस्ट्री पे, उतना अधिकार हमारा भी है। 30 साल हमने भी दिए फिल्म इंडस्ट्री को। और एक बात बता दें, हमको बड़ा दुख हुआ दीपक जी जब उन्होंने कहा कि ये थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। जया जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, कौन सी थाली जया जी, कौन सा खाना? ना हमको किसी ने थाली दी, ना किसी ने खाना दिया। यहाँ हमने स्वयंभू बन के अपनी भोजपुरी इंडस्ट्री एक खुद की थाली बनाई। एक भोजपुरिया भोजन था, लिट्टी चोखा, उसमें वो डाला, भोजन खाया। मेरे समाज ने, मेरे देश की जनता ने मुझे सुपरस्टार बनाया और इतने सालों से मुझे अपने सर पे बिठा के रखी। और वही थाली लेके मैंने, वही आदमी हूँ जिसने कहा था जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। मैं वही व्यक्ति हूँ। हाँ, लेकिन मैं दीपक जी ऐसी मौत नहीं मरना चाहता जहां पर मुझे लगे कि मेरे पास समय था, मैंने बोला नहीं। मेरे पास समय था, मैं किसी की मौत को बचा नहीं पाया। मेरे पास समय था, मैं मोक्ष चाहता हूं। मैं लानत है मेरी जिंदगी पे, फिर सांसद बन के लानत है मेरी जिंदगी पे कि इसी बिरादरी का, फिर अपने कलाकारों को मैं बचाने के लिए कोई मुहिम नहीं छेड़ पाऊं कि मेरी आने वाली जनरेशन, मेरे बच्चे कल आए तो एक ड्रग फ्री इंडस्ट्री में आए। यहां पर कुछ चुनिंदा लोग हैं दीपक जी, इस पूरी इंडस्ट्री ऐसी नहीं है। यहाँ भारत रत्न भी है, यहाँ पर बड़े बड़े पद्मश्री सम्मानित भी लोग हैं, क्रिएटिव फील्ड हैं, अच्छे लोग भी हैं जो ड्रग्स नशा नहीं करते हैं। कुछ चुनिंदा लोगों की वजह से लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड उसको बदनाम करके, खत्म करके आज सबको, आज बेरोजगार हैं। पता, आज बॉलीवुड इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं है लोगों के पास, बिकॉज फाइनेंसेस नहीं है, काम नहीं है, फिल्में रुक गई हैं, OTT प्लेटफॉर्म पर आ रही, थिएटर्स बंद हैं, बिजनेस खत्म हो गया। तो किसने साजिशन खत्म किया, कौन खोखला कर रहा है इंडस्ट्री को? ये बात पूरी फिल्म इंडस्ट्री को करनी चाहिए, सबको स्टैंड लेना चाहिए। और मैं चूंकि पार्लियामेंट में हूं, लाखों वोट से लोगों ने जिता के भेजा है, मेरा फर्ज बनता, मेरा दायित्व है अपनी सरकार की तरफ से मैं देश के मुद्दों को और गंभीर मुद्दों को जरूर उठाऊं और मैं उठाता रहूंगा। जया बच्चन जी ने जो कहा है, मुझे एक तरह से लगता है कि ये दबाव बनाने की कोशिश है। रवि किशन के पास आगे मौका आया, आपने कहा आप लाखों वोटों से गोरखपुर से चुने गए हैं, फिर इस मुद्दे को उठाएंगे अगर जरूरत पड़ती है संसद के अंदर, या जया बच्चन की बात सुन के खामोश हो जाएंगे कि इतने बड़े परिवार से आती हैं, मैं तो डर गया? अरे जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, वही व्यक्ति हूँ, स्वयंभू हूँ, अवघड़दानी हूँ। हमको वो सारी चिंता नहीं है। खाली हाथ आए थे, क्या लेके मिट्टी के घर से आया था, जाएगा भी तो क्या जाएगा। वो सब जीवन में सब चिंता करते तो हम यहाँ तक पहुँचते नहीं भैया। और एक बात बता दें, मैं डरने वाला व्यक्ति दिखाई देता नहीं हूँ, क्योंकि मैं सत्य के रास्ते पर हूँ। दूसरा, मैं जया जी का बड़ा सम्मान करता हूं, उनके मैं चरण छूता हूं जब पार्लियामेंट सेंट्रल हॉल में मिलती हैं। मैं सम्मान करता रहूंगा जया जी का। ये भी जानता हूं कि उनकी पार्टी समाजवादी एक विचारधारा की पार्टी है, उन लोगों की अलग पार्टी है, अलग विचारधारा की। लेकिन आपको बता दें, मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। 2014 से यशस्वी प्रधानमंत्री गंदगी इस देश की साफ कर रहे हैं, वो सड़क की हो, पाकिस्तान की हो, चाइना की हो, अब ड्रग्स की हो। तो मैं उस पार्टी का सैनिक हूं। और मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं, एकदम सब लोग कान खोल के सुन लें, जो भी ड्रग्स पेडलर्स हैं, जो भी हमारी इंडस्ट्री को खोखला कर रहे हैं, फिल्म फर्टिनिटी को, मेरी जनरेशन को खत्म कर रहे हैं, कि ये मोदी जी की सरकार है और मोदी जी के यहां गंदगी, अपराध, आपराधिक मामलों को बख्शा नहीं जाता है। एक सवाल लोग ये भी पूछ रहे हैं कि जया बच्चन जी ने या बॉलीवुड के किसी बड़े सितारे ने सुशांत की रहस्यमय मौत के बारे में कुछ नहीं किया, जांच को लेकर जो कुछ नहीं कहा, जांच को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे थे उस पर भी कुछ नहीं कहा। लेकिन जब ड्रग के दलदल में ये पूरा मामला फंसता नजर आया तो वो इंडस्ट्री को बचाने के लिए बोल उठी। तो आपको नहीं लगता ये दोहरा मापदंड है उनका? आज ट्रेंडिंग हो रहा है दीपक भैया, आप देख लीजिए, पूरा देश
महादेव की कृपा से हर हर महादेव रवि किशन के साथ खड़ा है, सत्य के साथ खड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के विचारधाराओं के साथ खड़ा है, राष्ट्र प्रेम में खड़ा है। ये राष्ट्र प्रेम वाली सरकार है। देश प्रेम में देश जाग चुका है और इसमें गलत व्यक्तित्व उन्होंने दे दिया। उन्होंने पहली बार शायद मेरा व्यक्तित्व सुना ही नहीं था, तो ये बहुत बड़ी गलती हुई और आज पूरा देश उनकी खिलाफत कर रहा है। उनको सोचना चाहिए कि एक लड़का ड्रग फ्री इंडस्ट्री के लिए लड़ रहा है और वहां पर उन्होंने मुझे थाली, खाना और छेद और भेदी और क्या क्या अपशब्द का इस्तेमाल किया। मैंने गटर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। मैं अपनी फर्टिनिटी को, जितना अधिकार उनका है इस इंडस्ट्री पे, उतना अधिकार मेरा भी है दीपक जी। हमने भी 650 फिल्में की है और सारे दिग्गजों के साथ काम किया है। रवि भाई, मुझे पता है कि आपने मुंबई को पैरों से नापा है। मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह जानता हूं और आपने पैरों से पूरे मुंबई को घुमा है अपने संघर्ष के दिनों में। मैं आज जानना चाहता हूं, आज आप एक पोजीशन पे है, लेकिन आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले अगर आप ये बात कह देते और कोई बड़े परिवार आपकी खिलाफत कर देते तो शायद आपको आगे काम नहीं मिलता। हमको वैसे भी कोई काम देखिए नहीं मिलता। हम हमेशा फिलिंग द गैप रहे। जहां जरूरत रही कि अच्छे कलाकार की, कम पैसे वाले की, तब हमारे को कोई गॉडफादर ही नहीं रहा दीपक जी। मुझे किसी ने कभी ब्रेक ही नहीं दिया। मैं ट्रेंड एक्टर रहा। पूरे देश ने मुझे हमेशा इंतजार किया कि रवि किशन पर्दे पे कब आएंगे, लेकिन हमको कभी वो सम्मानी रोल मिला ही नहीं। खैर, वो मेरी अपनी एक अलग लड़ाई थी। तब मुझे स्वयं अपनी इंडस्ट्री बनानी पड़ी। हम देखो, फक्कड़ लोग हैं हम लोग मतलब जो भी हम वो विचारधारा कलाकार आदमी हूं। ये डर नहीं रहा कि मेरा कल क्या होगा। सुबह किसी को नहीं पता, उनको स्वयं नहीं पता होगा कि उन लोग कल सुबह उनका क्या होगा और किसी का क्या होगा। हम लोग उसमें न जाके अपने देश को न बचाएं, अपने युवाओं को न बचाएं। एक गंदी एक रणनीति में इंडस्ट्री को खत्म किया जा रहा, ड्रग्स और एक केमिकल जैसे बायोवेपन आया चाइना के द्वारा, तो ये वापस से एक बहुत बड़ी खेप आती है, एक कार्टेल घुस गया। तो हम नहीं बोलेंगे तो लानत है हम लोगों की जिंदगी पर। ठीक है, मैं आपसे यह भी जानना चाहता हूं कि अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड के कनेक्शन की कई बार बात होती है और यह स्थापित सत्य था जिस जमाने में आप संघर्ष कर रहे थे, बॉलीवुड से अंडरवर्ल्ड के किस तरह के रिश्ते थे। कई लोग तो इस मामले में बाकायदा गिरफ्तार हुए हैं, जेल भी गए हैं। क्या जय जी ने जो कहा है ये तो नार्को टेररिज्म है जिसकी आप बात कर रहे हैं? कहीं वो गलती से या जाने या अनजाने नार्को टेररिज्म को तो नहीं सपोर्ट कर रही हैं? देखिए, उनको ये सोचना चाहिए। बहुत समझदार हमारी सीनियर हैं, बहुत समझदार हैं वो, राज्यसभा माननीय सांसद भी हैं। उनको सोचना चाहिए कि एनसीबी का मामला है, देश जग चुका है। सुशांत की मौत को लेकर देश ज़्यादा जाग चुका था। लोग सवाल ढूंढ रहे थे। लोग ड्रग्स के बारे में, गांव देहात में भी पता चल गया कि ड्रग्स क्या है। तो अब ये बात उनको भी सोच समझ के करनी चाहिए थी। शी इज सच अ सीनियर इन इंडस्ट्री कि ये सारी चीज़ों में फूक के शब्दों का इस्तेमाल करें। अब ये सेंसिटिव मामला है, देश के खिलाफ एक साजिश है देश के युवाओं को ख़त्म करने की। तो इसमें अगर कोई भी एनसीबी या नारकोटिक्स की चीज़ों को सपोर्ट करता है या उनके बारे में बात करता है तो यह देश के लिए खतरा है और ऐसी बात को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि किशन जी। और मैं जानता हूं कि आज मैं चाहता था आपकी एक दर्शक से बात कर रहा हूं क्योंकि मेरा शो है, इसमें देश भर से दर्शक जुड़ते हैं, लेकिन आपने बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने लोग बोल रहे हैं वो यही बोल रहे हैं कि रवि किशन जी ने, अभी तक मैंने जितना पढ़ा, कि रवि किशन जी ने जो बात संसद के अंदर कही, दो टूक कही, साफ कही, और उनका कहीं मकसद नहीं था कि वो बॉलीवुड के बारे में कोई विपरीत टिप्पणी करें या उसको बदनाम करने की कोशिश करें। आप आए, हमसे जुड़े और दो टूक बात की रवि जी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।